दोस्तों नमस्कार और जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MT ज्ञान गंगा में एक बार फिर से। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा हो, पर जीवन में जब कोई कष्ट या फिर दुख उसको घेर लेता है तो इंसान विचलित हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य के कल्याण के लिए कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के खान पान से लेकर कपड़े पहनने और रहन सहन को लेकर कई सारे नियमों का जिक्र किया गया है। इसी कड़ी में एक जरूरी बात यह भी बताई गई है कि कुछ कर्म हमें नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह कौन कौन से काम हैं जिनको नग्न अवस्था में करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। नमस्कार और स्वागत है आपका MT ज्ञान गंगा YouTube चैनल में एक बार फिर। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू बनती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू करेगा। दोस्तों, विष्णु पुराण में मनुष्य के जीवन से लेकर कई नियम बताए गए हैं। इसमें खान पान से लेकर कपड़े कैसे पहनने चाहिए इस तक के नियम शामिल है। इसी धार्मिक ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको निर्वस्त्र होके करना धार्मिक दृष्टि से गलत माना गया है, और ऐसा करके आप भी पाप के भागीदार बन सकते हैं। पहला काम है निर्वस्त्र होकर स्नान करना। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार व्यक्ति को कभी भी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो कम से कम एक छोटा सा कपड़ा ही सही पर आपके शरीर पर होना ही चाहिए। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं में जल को देवता की संज्ञा दी गई है और पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान करना जल देवता का अपमान माना गया है। यह तो हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इंसान का जल के बिना जीवन सोचना लगभग नामुमकिन है। जल है तो ही जीवन है। इसीलिए जल देवता को अगर आप प्रसन्न रखना चाहते हैं तो गलती से भी निर्वस्त्र होकर न नहाएं। दूसरा काम जो है वो यह है, निर्वस्त्र होकर ना सोए। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिना कपड़ों के सोना पसंद करते हैं। उनको ऐसे सोने में आराम मिलता है, लेकिन विष्णु पुराण की माने तो निर्वस्त्र होकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्र देवता रुष्ट होते हैं और रात्रि के समय पितृगण अपने परिजनों को देखने के लिए भी आते हैं, और वह जब आपको पूर्ण रूप से निर्वस्त्र देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है और वह भी ना आशीर्वचन दिए हैं वापस चले जाते हैं। यही नहीं, इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि रात्रि में नग्न होकर सोने से आप पर नकारात्मक शक्तियों के हावी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मित्रों, इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम हैं जिनको निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना निर्वस्त्र होकर ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कपड़े उन्हें अशुभ और अपवित्र बनाते हैं और उन्हें पहनकर पूजा करना कभी सफल नहीं होता। परंतु दोस्तों, कपड़े ना पहनकर पूजा करने से आपको किसी सफल पूजा का फल नहीं बल्कि पाप का भागीदार ही बनाएगा। यह सत्य है कि पूजा या फिर यज्ञ के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र धारण करना अशुभ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलाई जो है वह सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक है। भला हम यह कैसे भूल सकते हैं कि भगवान की पूजा हर बंधन से अलग होकर करनी चाहिए, या फिर एक विशेष बात का और ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय कभी भी चमड़े से जुड़ी चीज को धारण ना करें।
आचमन के दौरान निर्वस्त्र ना रहे। दोस्तों, आचमन का अर्थ होता है जल ग्रहण करना। इससे पहले जल से शरीर के सभी क्षेत्रों को साफ करना। किसी भी प्रार्थना, दर्शन, पूजा या फिर यज्ञ आदि आरंभ करने से पहले शुद्धि का मंत्र पढ़ते हुए यह जल पीना और खुद पर फेंकना ही आचमन कहलाता है। जब हम हाथ में जल लेकर उसका आचमन करते हैं तो वह हमारे मुंह के रास्ते गले की ओर जाता है। यह पानी इतना थोड़ा होता है कि सीधे आंतों तक नहीं पहुंचता, हमारे हृदय के पास से ज्ञान चक्र तक ही पहुंच पाता है और फिर इसकी गति धीमी पड़ती जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम वचन और विचार दोनों से शुद्ध हो गए हैं तथा हमारी मनुस्थिति पूजा के लायक हो गई है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कभी निर्वस्त्र होकर आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आचमन का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि यह आंतरिक शुद्धि से जुड़ी प्रक्रिया होती है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी इस आदत में सुधार करिए, क्योंकि ऐसा करते रहना आपके लिए धार्मिक रूप से अहितकारी हो सकता है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी यह आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल MT ज्ञान गंगा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।